कौशल्या मैया ने क्या किया, अपनी खीर का थोड़ा सा हिस्सा निकाला, कैकेयी मैया को दिया। सुमित्रा ने भी थोड़ा हिस्सा निकाला, कैकेयी मैया को दिया। अब सब रानियों ने भगवान का जो प्रसाद था उसको प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान ने का प्रसाद जब तीनों रानियों ने ग्रहण किया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब जैसे ही तीनों रानियां गर्भवती हुई, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ, सब लोगों के मन में खुशी है कि हमारे राजा के घर अब संतान की प्राप्ति होगी। अब धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, चैत्र मास आया और नौमी तिथि मधुमास पनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो आइए एक चौपाई के माध्यम से आपको सबने गाना है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवो सुदस रथ रज बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आई। अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राजा दशरथ के महलों में राघवेंद्र का प्राकट्य हो गया। बोले राघवेंद्र जी महाराज की जय। बोले अवधेश कुमार राम जी लल्ला की जय हो। ऐसी सुंदर झांकी हमारे राम जी की आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य हंस रहे मेरे राम जी, मुस्कुरा रहे भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री को भी पता नहीं कि प्रभु राम का प्राकट्य हो चुका है। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था, तो मैंने आपसे कह दिया था कि आप सरिस खोजहूँ कहाँ जाई, इसलिए आपका पुत्र बनकर के मैया में आ गया। बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सारे के सारे। कौशल्या माता बोली, अरे प्रभु मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा है और आप तो पिता बनकर के आ गए।
ये शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज आपने धारण किए हैं, ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता हम तो जहाँ कहीं भी पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, और आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ का कैसे हुआ? तो सज्जनों, राम जी ने 2 हाथ हटा लिए, 2 हाथ के हो गए, और मैया से बोले अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली 20 फुट का कोई पुत्र होता है इतना लंबा? पहले छोटे बन जाओ तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए, मैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा वस्त्र तो उतारो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हो मैया आप, कभी कहती हो 2 हाथ हटाओ, कभी कहती है छोटे बन जाओ, कभी कहती है नंगे हो जाओ। नंगे काहे को होवे? तो तुलसीदास बाबा रामायण में बड़ी सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से एक और बात कहते हैं कि माता पुनी बोली सोमती डोली, तो राम जी नंगे हो गए, छोटे हो गए, तो नंगे होने में क्या हो गया? तो हो गए नंगे। मैया ने पलड़ा में मेरे राम जी को सुला दिया। अब तो द्वार खोला मैया ने, मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली रो तो सही, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मेरे माता के बचनों को सुना और राम जी ने रोदन ठाना, रोना शुरू कर दिया। होई बालक सुरभूपा। सारे देवता लोग जो है आए हैं दर्शन करने के लिए, पूरी अयोध्या नगरी आई। आज राम जी का प्राकट्य हुआ, सारे के सारे खुश हैं और राम जी की स्तुति सब के सब कर रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र कृपालो बजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतापरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सब देवताओं ने भगवान राम की स्तुति है, मंगलमय स्तुति, जन्मोत्सव के समय की स्तुति। इस स्तुति को अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव्य दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जरूर इस स्तुति को गाइए अपने घर में भी, क्योंकि भगवान की स्तुति गाएंगे। सुखदेव महाराज जी भी, श्रीमद् भागवत महापुराण भी यही कहता है कि भगवान राम ने जो जीवन में किया उसे अपनाने की कोशिश करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे करने की कोशिश करो। 2 ही बातें बताई।
अब राम भगवान की रामायण को अपने घर में पढ़ेंगे तो हमें जीवन जीने का एहसास होगा। जीवन किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से काम धंधे करने हैं, किस प्रकार से किसी को ऊंच नीच दिखाना है, ये सब हमें राम कथा से देखने को मिलेगा। अब देखिए महारानी के घर रघुवर जी पधारे हैं। अब कैकई मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है भरतलाल। सुमित्रा मैया जी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक लक्ष्मण जी और दूसरे शत्रुघ्न जी। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार करवाए। वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्म जस्वई कार्य मासा विधिवत पितृदेवार्चनम तथा कि ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन मंत्र करवाए। स्वस्ति वाचन मंत्र जब आप करवाते हैं, पूजा भी होती है, छोटी सी छोटी पूजा, उसमें स्वस्ति वाचन गाया जाता है। उसमें यजमान की दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है, यजमान की मंगल आयु की कामना की जाती है, यजमान के कामना की पूर्ति के लिए वो स्वस्ति वाचन किया जाता है। हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। स्वस्ति वाचन किया जाता है, उसको ध्यान से सुनिए। उसमें हर एक देवता की स्तुति होती है, हर एक देवता का आवाहन होता है। जब स्वस्ति वाचन आवाहन करते हैं तो सभी देवता हमारी कामना उसमें जो हमारी कामना होती है, हमारे ठाकुर जी वो कामना हमारी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब राम जी के जन्मोत्सव पर सारे अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे कि अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, भाई जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अब आनंद की बात कर रहा था मैं पहले दिन कि सत्य चित और आनंद 3 बातों को मिलाया तब जाकर के मिला सच्चिदानंद। अब आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया कि दशरथ के घर आनंद भयो। आनंद की भयो का मतलब हुआ, कौन हुआ? मेरे राम जी हुए। आनंद आ गया। जहाँ पर हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं वहाँ पर जीवन आनंदमय हो जाता है और मृत्यु भी मंगलमय हो जाती है। अब देखिए दशरथ जी ने कैसे पुण्य कर्म किए कि भगवान राम उनके घर पुत्र बन करके आ गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम के। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम के। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, भाई जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, हो जय हो राजा राम की। ओ जय हो राजा राम की, भाई जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, हो जय हो राजा राम के। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम के। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम के। कौशल्या के लल्ला भयो, जय हो राजा राम की। कौशल्या के लल्ला भयो, जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम के। कौशल्या के लल्ला भयो, जय हो राजा राम के। अवधगर आनंद 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 भयो, जय हो राजा राम की। अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवधगर आनंद भयो। जय जय राजा राम की। जय हो अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम के।
बोलिए प्रभु राम जी महाराज की जय हो। भगवान राम के जन्मोत्सव के ऊपर जो है देवताओं ने भी स्तुति की, देवताओं ने भी वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो ये कथा है वो बहुत संक्षिप्त में सूक्ष्म रूप में सुना रहे। भागवत में जो राम कथा आती है बड़ी संक्षिप्त रूप में सूक्ष्म रूप में आई है। तुलसी बाबा ने राम कथा की को सुंदर शब्दों में गाया। मर्यादित राम कथा है महाराज आचार्य तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण जो है किया है राम भगवान के चरित्र का। आइए हम उस पवित्र स्थान के ऊपर चले जिस अवध में राजा राम ने अवतार लिया। कहते हैं मास दिवस व दिवस पुनि मर्म न जाने को। 1 महीना हो गया प्रभु राम के जन्मोत्सव को मनाते हुए, किसी को पता ही नहीं चला समय का। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी आ जाते हैं वहाँ पर ना दिनों का पता नहीं चलता, कब दिन हमारे बीतते जाते हैं। आनंद स्वयं भगवान कृष्ण है, आनंद स्वयं राम भगवान है। इसलिए अवध पर अवध में राम भयो, अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, नंदगर कृष्ण भयो ऐसा भी नहीं बोले, अवध घर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो, दोनों को आनंद की परिभाषा दी गई। क्योंकि 24 अवतारों में 2 ही ये पूर्णतम अवतार हैं जो मनुष्य जन्म से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सत्य चित और आनंद तो केवल राम और कृष्ण है। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने अब प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मेरे 4 पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रहे, वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे। क्यों कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि अनामी का नाम करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। अनामी जिसका कोई नाम ही नहीं है। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं। 108 विप्रजनों को साथ लेकर के वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप के बीच बैठे हैं। भगवान प्रातपर श्रीमन नारायण का श्राम स्वरूप में प्राकट्य हुआ है। उनका नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया। लाखों नर नारी वहां पे इकट्ठे हुए जब भगवान राम का नामकरण किया गया। इस झांकी के दर्शन करे समवेत रूप में तुलसीदास बाबा ने सुंदर शब्दों में गाया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे कि महात्मा दशरथ जी मैं क्या नामकरण करूं आपके पुत्रों का। लेकिन महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है ना, आप जानते हैं वो कौन है। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व चलता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव जहाँ पर जिनके चरणों में होता है, इसलिए आपके ज्येष्ठ पुत्र का मैं नाम रखता हूँ श्री राम। आराम विराम विश्राम जिनके चरणों में मिले उसे बोलते हैं प्रभु श्री राम। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रख दिया श्री राम। योगिनियों के हृदय में जो वास करते हैं, रमण करते हैं, राम 3 हुए आप सभी जानते हैं। एक दशरथ के पुत्र राम और दूसरे क्षत्रिय लोग जब अपने रास्ते को भूल जाते हैं, गलत रास्ते का अनुसरण करते हैं, तो हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भार्गव राम श्री परशुराम। और तीसरा राम है मेरे कन्हैया के बड़े भाई बलराम। 3 ही राम हुए, चौथा राम नहीं। एक राम भक्ति के रास्ते को पक्का करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी है, कर्म को पक्का करते हैं, और तीसरे बलराम ज्ञान योगी है जो ज्ञान का रास्ता आपको बताते हैं। एक बात मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं कि स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जी जो विष्णु जी हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो है श्री भरतलाल जी, जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु भी डर जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। वो है शत्रुघ्न जी, और शत्रुघ्न को हम साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उधार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का वो परम प्रिय है। ऐसे आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। अब देखिए 4 पुत्रों का नामकरण हो गया। अब 4 पुत्र जो है बड़े हो रहे। अब जहाँ पर कहते हैं भगवान राम का या कृष्ण का अवतार होता है, वहाँ पर भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। क्योंकि
भगवान शिव के मुख से क्या निकलता है? भगवान शिव क्या गाते हैं हर समय? राम राम राम। उसी राम को लेकर के सती मैया राम जी के पास गई थी। अब उस राम राम आराम विश्राम, जब भी आप राम का भजन करते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले आया कि ये ज़्यादा डग से अच्छा है आराम विराम और विश्राम से बैठ करके भजन करिए। लेकिन आजकल जो हमारे भगवत प्रेमी हो गए, उनको ज़्यादा चटक मटक अच्छी लगती है, ज़्यादा चटक मटक अच्छी लगती है कि अब नाचना है, ये करना है। जन्मोत्सव भगवान का हो तो ज़रूर धूमधाम मनाइए, लेकिन अगर आप हर समय चाहेंगे कि वो चलता जाए तो फिर वो भजन हुआ क्या? अब राम भगवान शिव बैठते हैं आराम से, विराम से, विश्राम, मन शांत होकर के, फिर बोलते हैं राम राम राम। राजा दशरथ के प्राण निकले तो उसमें मुख से क्या निकल रहा? राम राम, और कोई नहीं निकलता। भगवान कहते हैं कि आराम से बैठ करके, आराम से बैठ करके कथा को सुनना है, बड़े प्रेम से। ये नहीं कि हमें नाचना ही है, प्रेम से आप बैठिए। जब तक प्रेम से आप अपने हृदय को शांत नहीं करेंगे, मन को शांत कर करके नहीं बैठेंगे, तब तक भजन हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ये आराम हमें कहाँ मिलता है? ये विश्राम हमें कहाँ मिलता है? ये राम हमें कहाँ मिलता है? भगवान विष्णु की कथा में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। तो देखिए महाराज, अब जहाँ पर भगवान राम का या कृष्ण का प्राकट्य होता है, भगवान शिव दर्शन करने के लिए जरूर आए। अब भोले बाबा ने भी क्या किया? अपने अयोध्या में पधारे, रूप बदल करके पधारे राजा दशरथ के महलों में। लेकिन भगवान शिव ने अघोरी जैसा रूप बना लिया। अब घुसने कौन दे? भगवान शिव बोले मुझे तो दर्शन करने अपने राम के। बोले राम के दर्शन आपको नहीं, आपको देख करके मैया बोली मुझे डर लगे, अरे मेरा राम तो अभी बड़ा छोटा है। तो बोले बाबा बोले वो तो 101 फनों वाले सर्पों के ऊपर शयन करता है, वो क्या डरेगा? अरे मेरे इन सर्पों को देख करके मत मुझे दर्शन कराइए। लेकिन माँ कौशल्या ने बोले बाबा को दर्शन नहीं कराए। क्यों नहीं? क्योंकि बोले बाबा का स्वरूप ही ऐसा बन करके आए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब अयोध्या की गलियों में बोले बाबा नाच रहे और गा रहे। क्यों नाच रहे? कि मेरे राम का प्राकट्य, मेरे गुरु का प्राकट्य धरती के ऊपर हो चुका है। भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। आज ना आवाज खाली खाली लग रही, बोली शंकर भगवान की जय हो। अजब है तेरी माया, किसी न तेरा अंत न पाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, जब है तेरी माया, किसी न तेरा अंत न पाया, किसी न तेरा अंत न पाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बालों की सेवा, हरि बोल।
डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए। ऐसा तो नाच नचाए, ऐसा तो नाच नचाए, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हरि बोल। बड़े प्रेम से डालें की सेवा। पीबे तू बंग का पिघाला, पीब तू बंग का प्याला, तेरा है रूप निराला। तेरा है रूप निराला। पीबे तू बंग का प्याला, तेरा है रूप निराला। ओ बिगड़े बना दे मेरे काम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, जय हो तेरी माया, किसी ने तेरा अंत न पाया। किसी न तेरा अंत न पाया। ओ बिगड़े बना दे मेरे काम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तू सबकी बिगड़ी बना दे, तू सबकी बिगड़ी बनाए, ऐसा तू रंग चढ़ा दे, ऐसा तो नहीं बनावे। तू सबकी बिगड़ी बना दे। बोल तू रंग चढ़ा दे, बोल तू रंग चढ़ावे। ओ पूर्ण है तेरे सबसे काम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाचे। भोले बाबा ने अंत में राम भगवान के दर्शन किए और भगवान को आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। समय व्यतीत हुआ, भगवान राम मेरे लक्ष्मण जी बड़े होने लगे तो एक दिन विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी क्यों आए? राम जी को लेने के लिए। दशरथ जी ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु जब बड़े हुए तो उनके साथ दोनों ही चले गए। बीच रास्ते में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है राम कथा, अब विस्तार में सुनाएंगे। तो आज कृष्ण अवतार भी है, तो सूक्ष्म में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वही सूक्ष्म में कथा मैं आप सबको रसपान करा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। अब देखिए विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के गए, ताड़का का उद्धार किया और फिर बड़ी सुंदर कथा है। अब राजा परीक्षित को संक्षिप्त में सुखदेव जी कथा सुनाते जा रहे। विश्वामित्र जी के वहाँ जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु नाम के दो निशाचर है, उनका भी उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने, सुबाहु का उद्धार हो गया और दूसरे बाण लगते ही मारीच का उद्धार कर दिया।
और वो दोनों समुद्र पार जाकर के लंका में गिरे। फिर बीच रास्ते में प्रभु ने अहिल्या मैया का उद्धार किया। अहिल्या मैया के लिए युग पलटा था। माताओं ध्यान देना, अहिल्या एक ऐसी नारी थी जो पत्थर की, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दिया, लेकिन एक पतिव्रता थी। एक पतिव्रता स्त्री के लिए भगवान को युग पलटना पड़ा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब भगवान राम से विशिष्ट विश्वामित्र जी कह रहे, अरे प्रभु राम ऐसा करिए, ये अहिल्या इसको पांव लगाओ। लेकिन प्रभु राम बोले, ये माँ है, माँ को बेटा पांव नहीं लगाता। हाथ जोड़ करके खड़े हैं मेरे प्रभु राम, देख रहे, निहार रहे। तो ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से हवा चली, भगवान के चरणों की धूली उड़ी, अहिल्या के जाकर के लग गई, और उसी समय अहिल्या मैया का भी उद्धार हो गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए वहीं पर अब मेरे प्रभु राम विश्वामित्र जी के साथ उनकी कुटिया में रहते हैं। वहीं पर उन्होंने शिक्षा ली और वहीं विश्वामित्र जी की सेवा में लगते हैं। और जितने भी निशाचर दैत्य वहाँ पे घूमते हैं, उनसे विश्वामित्र जी के यज्ञ को बचाते हैं, रक्षा करते हैं। अब आगे कथा बढ़ी तो आदरणीय विश्वामित्र जी महाराज एक दिन प्रभु श्री राम को साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर जागे। जैसे जनकपुरी में जा रहे, जनकपुरी में मेरे प्रभु का रघुबर का पर्दापन हो रहा, बड़ा सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। और बड़े बड़े राजा वहाँ आए, लेकिन कोई उस शिव धनुष को हिला नहीं पाया। तोड़ना तो दूर की बात थी, मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन किया और बड़ी विनम्रता के साथ धनुष के पास गए, धनुष के आगे, शिव धनुष के आगे प्रणाम किया। और जितनी देर में पलक गिरती है नम हवा, उतनी देर में मेरे प्रभु ने धनुष को उठा लिया, प्रतंचा को चढ़ाया और उसे तोड़ भी दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य कि सीता का स्वयंवर आज हो गया है। मेरे और पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन और उस पुत्री उर्मिला से ज़्यादा बढ़ करके मैंने सीता मैया को पाला। अब सीता मैया जनक जी की पुत्री कैसे हुई कि जनक राजा के राज्य में जब एक बार अकाल पड़ा तो जनक जी महाराज ने स्वयं हल चलाया तो धरती के बीच से सीता मैया का प्राकट्य उसे हुआ था, मिली थी। ये सीता मैया सप्तऋषियों के रक्त को सीता मैया के रक्त को रावण ने एक कलशे में, सप्तऋषियों के रक्त को एक कलशे में रखा था, और उसी रक्त से सीता मैया का धरती के बीच से प्राकट्य हुआ था। बोलिए सीता मैया रानी की जय हो। अब देखिए बड़ा सुंदर आज वर जो है राजा जनक को मिल गया। खुशी से जनक महाराज बड़े खुश हैं। परम्बा जगदम्बा माँ सीता रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आ रही। सीता मैया आई। अब बड़े संत जो है सुंदर सुंदर भाव यहाँ पे लिखते हैं कि जब रामजू जी महाराज ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं कि क्या कि एक आध धनुष और भी है क्या। जयमाला लेकर जानकी जी आई और जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही, सब देख रहे बड़े प्रेम से उस जानकी को। और सीता मैया आई और सीता मैया ने वरमाला मेरे राम जी के गले में डाल दी। आज सब जो है खुशी से पुष्प वर्षा मेरे प्रभु श्री राम और सीता मैया के ऊपर करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज के। अब देखिए राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता मैया का विवाह प्रभु राम के साथ कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने पत्र लिखा और अयोध्या भेज दिया कि मैंने आपके बच्चे का, आपके पुत्र का विवाह जनकपुरी में जनक जी की बेटी के साथ कर दिया। राजा दशरथ वशिष्ठ जी महाराज आप बरात लेकर के आए। वो महाराज पत्र पहुंचा अयोध्या में, सब बरात लेकर के आए। बरात का भी भव्य स्वागत हुआ। आए थे एक की शादी के लिए, लेकिन आज यहाँ पे महापुरुषों ने आपसी वार्तालाप की और जनकपुरी में आज राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विवाह एक संग कर दिया, एक मुहूर्त में कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए महाराज श्री जानकी जी का विवाह किसके साथ हुआ? प्रभु राम के साथ हुआ। और उर्मिला जी का विवाह जो है लखन लाल जी के साथ हुआ। और मांडवी नाम की जो कन्या है उसका विवाह भरत जी के साथ हुआ। और श्रुत कीर्ति नाम की जो कन्या है उसका विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। चारों बेटियों की शादी कर दी। बड़े दिनों तक बारात रही,
देखिए बड़ी खुशी है आज जनकपुरी में भी कि देखिए ठाकुर जी की, मेरे राम जी की कृपा कि आज कितना सुंदर भव्य आयोजन जनकपुरी में हो रहा। कई दिनों तक बारात रुकी और बारात रुकी महाराज, जनकपुरी में बड़ा आनंद मनाया गया, सब मंगल गीत माताएं गा रही। रामायण में तो लिखा है कि जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी महाराज उसी समय वहां पर आ गए थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि मार्ग में जब भगवान की बारात जा रही थी तो रास्ते में परशुराम जी के साथ राम जी का मिलना हुआ था। अब मुख्य रूप से तो श्री तुलसीदास बाबा की रामायण ही प्रचलित है सनातन में। तो तुलसीदास बाबा की रामायण में लिखा है कि जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा था उसी समय परशुराम जी आ गए और परशुराम जी का जो अभिमान था तो आज मेरे प्रभु ने उनका भी दूर किया था। बारात कई दिनों तक रुकी और विदाई हुई। राजा जनक बड़े दुखी हुए कि देखिए एक चारों बेटियों को एक संग में अपने घर से विदाई दे रहा हूँ। सब रोने लगे महाराज, मन भर गया सबका कि सीता मैया, मांडवी जी सब बेटियों की विदाई की। प्रभु राम ने सबके सामने हाथ जोड़े। अब दशरथ जी महाराज ने जनक जी के पाँव में हाथ लगाया। अब लड़के वाले थे, बेटी के पिता के पाँव में हाथ क्यों लगाया? वो तो बेटे वाले हैं, सिर ऊंचा करके जाते। तो राजा दशरथ बड़े धन्य हो गए महाराज कि आप महान है कि जिनके घर कन्या का जन्म हुआ और आज आपकी कन्याएं हमारे घर की पुत्रियां बन गई। अब इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। देखिए बेटी देने का, जो बेटी किसी की होती है 15, 20, 25 साल तक पालते हैं और एक संग से हम कहते हैं कि अब होई पर आई, जल दे दिया और उसे बेच दिया। एकदम से हम उनसे रिश्ता नाता दूर कर लेते हैं कि आज इसका गोत्र भी बन गया, बदल गया, कुल भी बदल गया, जाति भी बदल गई, एकदम से बदल जाता है। तो देखिए वही बेटी जो पहले शादी से पहले जो मर्जी आया काम करती है, घर में खाती है, मर्जी से पीती है, जो मन में आया वो पिताजी से कपड़े लेती है, लेकिन शादी के बाद वही बेटी पूछ करके पिताजी मैंने ये चीज लेके जानी है, ले जाऊं क्या? एकदम से बदल जाता है सब कुछ, एकदम से बदल जाता है। आपने देखा होगा। अब महाराज तभी कहते हैं घर में बेटी है जब तक कुंवारी है ना तो माता पिता को चाहिए कि जब बच्चे छोटे हैं ना तो उन्हें पूर्ण रूप से लाड लड़ाएं। जब बच्चे बड़े हो गए ना फिर आप वो लाड जो बचपन में लड़ाते हैं वो नहीं लड़ा पाएंगे। बच्चों से प्रेम करिए, बच्चों के साथ लेटिए, आराम करिए। जो आनंद बच्चों के साथ बचपन में आनंद मनाने में है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर वो बात हमारे जीवन में नहीं रहती। फिर वो बेटा हमारे पास लगने से भी दूर होता है कि नहीं पिताजी आपके साथ मैं खड़ा हो गया तो मेरा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे कि कैसा इसका पिता है। लोग माता पिता के साथ खड़ने में शर्म करते हैं, माता पिताजी को साथ ले जाने में शर्म करते हैं। ऐसे बच्चे को क्या करना, वो बेटा बेटा कहलाने के योग्य नहीं होता। माता पिता चाहे कैसे हैं उनका सत्कार करिए, उनका अभिनंदन करिए। अरे माता पिता तो है जिसने जन्म दिया, जिसने दुनिया दिखाई। ये बातें हमें कहां से मिलेगी सीखने के लिए? रामायण में से मिलेगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। रामायण घर में पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। यही मैं रोज कहता हूं। 12 स्कंद है, 365 अध्याय, एक अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज पढ़िए। अपने आप पता चल जाएगा कि जीवन है क्या। और प्रभु श्री राम ने जीवन में गहराई में जाएंगे तो राम कथा बड़ी आनंदित है। राम कथा जीवन में एक बार अपने यहाँ करवाइए और उसको सुनिए, कितना आनंद आएगा सुनने में और सुनाने में, और बहुत कुछ सीखने में हमें राम जी की कथा से मिलेगा। बोले सियावर रामचंद्र महाराज के। अब देखिए महाराज विदाई कर दी, बेटियां चली गई पराए घर, अपने घर। बारात अयोध्या में पहुंची, बड़ा स्वागत किया और ऐसा सुंदर स्वागत हुआ महाराज। सब माताओं ने बारात का बड़ा स्वागत किया। कई बार ऐसा होता है महाराज कि जब ज़्यादा खुशी हमारे यहाँ होती है तो कई बार उस खुशी को नज़र भी लग जाती है। अब यही बात अयोध्या में हुई। बारात आई, बड़ी खुशी मनाई जाने लगी। अब प्रभु श्री राम अयोध्या में रहने लगे। विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में कुछ महीनों के बाद आगमन हो गया।
भरतलाल जी शत्रुघ्न जी महाराज अपने मामा जी के घर में चले गए और पीछे से दशरथ जी ने एक दिन शीशा देखा और शीशे में क्या देख रहे कि मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया। सोचने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी के ऊपर बैठा दूँ। अपने मंत्रियों से गुरुजी से भी वार्तालाप की, सब खुश हो गए। बोले जाओ पूरी अयोध्या में डिंडोरा पिटवा दो कि कल राजा राम होंगे। महाराज मंथरा के कानों में बात चली गई। अब मंथरा की बुद्धि को पहले विघ्नेश्वरी देवी ने घुमाया। अब मंथरा कैकेयी माता के पास गई। अरे मैया आपने कुछ सुना? कैकेयी मैया बड़ी खुश थी महाराज पहले कि मेरे राम को राजा बनाएंगे, लेकिन मंथरा एक ऐसी आई, बोली मैया आप हमने सुना कि राज्याभिषेक। बोली हाँ बड़ी खुशी की बात। अब मंथरा ने बुद्धि को घुमाना शुरू किया, ऐसी ऐसी बातें की। बोली आपका बेटा तो सदा चरणों में ही बैठने योग्य रहेगा, राजा नहीं बन पाए। अरे पता नहीं क्या क्या बोला। और कैकेयी मैया की बुद्धि को घुमाया। बोले इसमें समय आ गया आपके विवाह के, इसमें 2 वचन आपने राजा के सामने रखे थे, वो 2 वचन आज मांग लीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कैकेयी मैया अब मंथरा की बातों में ऐसी आई, दासी को भेजा कि राजन दशरथ को मेरे पास लेके आए। राजा दशरथ के पास दासी गई। राजा दशरथ बड़े खुश हैं आज कि मेरा राम राजा बन जाएगा, मैं उसे राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। कब वो घड़ी आएगी, कब वो पल आएगा कि मेरा पुत्र मेरे सामने राजा बने। अब हर एक माता पिता की इच्छा होती है ना कि कब वो समय आएगा कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा, कब वो समय आएगा कि जब मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। चाह होती है हर एक व्यक्ति की कि कब वो समय आएगा। अब वो समय देखना उसके भाग्य में है या नहीं, अब आगे पता चलेगा। अब दशरथ जी आए, बड़े खुश हैं माता के पास। देवी बड़े क्या हुआ? देवी बोली महाराज मैं 2 वचन मांगूंगी। राजा बोले मांग लो। तो बोले पहला, बड़े पुत्र जिसको आप राजा बनाना चाहते हैं उसको 14 वर्ष का वनवास, और मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा। ये 2 वचन राजा दशरथ ने सुना, बड़े दुखी हो गए महाराज, और इतने दुखी हुए कि हृदय टूट गया और वहीं पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। अब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है और राम के लिए वनवास मांगा है। प्रभु श्री राम को पता चला। प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं बोला। उसी समय महाराजा राजाओं वाले वस्त्रों को रखा और चोला डाल करके अपने पिताजी के पास आ गए। पिताजी आप दुखी मत हो, माता ने 14 सालों का वनवास मांगा है, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन पिता अब इतने दुखी है कि अब वाणी भी उनकी अंदर चली गई। देख रहे हैं, रो रहे हैं, बोला नहीं जा रहा। कौशल्या माता भी दुखी हो गई, सुमित्रा मैया भी दुखी हो गई, सारे अयोध्या वासी दुखी हो गए कि हमारा राम वनवासी बन गया, वन में वास करेगा। अब मेरे प्रभु सीता मैया को पता चला, बोली जब मेरे पति देव को ही सुख नहीं, मैं भी नहीं रहूंगी इन महलों में, वो भी साथ में आ गई। लक्ष्मण जी जो शेषनाग अवतारी हैं, उनको पता चला कि मेरे भैया को कैकेयी माता ने वनवास, अरे भैया के बिना सेवादार नहीं रह सकता। अब देखिए मेरे प्रभु लक्ष्मण जी ने भी चोला डाला, आ गए सारे पिताजी के पास, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और मेरे प्रभु ने सबके चरणों में प्रणाम किया, कैकेयी मैया के चरणों में भी प्रणाम किया, लेकिन कुछ नहीं बोले और वहां से निकल पड़े। पूरी अयोध्या मेरे प्रभु राम के पीछे पीछे जा रही, रो रही, प्रभु को रोकने की कोशिश कर रही कि प्रभु किसी ना किसी बात से रुक जाए, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो भी तो सत्य करना है। प्रभु श्री राम अयोध्या से जाने लगे, सारी अयोध्या वासी रो रहे हैं। हो जीनो राज सवेरे मिलना सियो एक रात देवी चपकीर होया अबदपुरी दया वासियाओ 10 कीड़ा बदल तकदीर गया, अबदपुरी दया वासिया 10 कीड़ा बदल तकदीर गया। जीनू
राज सवेरे मिलना सियो राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे बीच फकीर होया अवधपुरी दे अब्बासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया अवधपुरी दे अब्बासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया। तालियों की सेवा बड़े प्रेम से सब रो रहे विलाप कर रहे हैं प्रभु राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। हरि बोल। बनवासी दा रूप बनाया तन बेबस मरमाई ओ बनवासी दा रूप बनाया तन पे बस रमाई अंग संग है जनक दुलारी लक्ष्मण जैसे आई अंग संग जनक दुलारी लक्ष्मण जैसा पाई। ये गल सुन के दशरथ रोया ये गल सुन के दशरथ रोया आए बिछोड़ा पै गया अवधपुरी दे अब्बासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया अवधपुरी दे अब्बासिया दस केड़ा बदल तकदीर गया। ताली की सेवा बड़े प्रेम से जय हो। हरि बोल। साल बना बिच जाके राम लखन सिया रैना 14 साल बना बिच जाके राम लखन सिया रहना भूख प्यासे और सर्दी गर्मी सौ सौ दुखड़ी सेना भूख प्यासे और सर्दी गर्मी सौ सौ दुखड़ी रहना ये गल सुन के सब जग रोया ये गल सुन के सब जग रोया हाय कड़े जा चीर गया अवधपुरी दया वासी आओ दस केड़ा बदल तकदीर गया अवधपुरी दया वासिया
तकदीर गया जीनो राज सवेरे मिलना सियो राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे बीच फकीर होया अबदपुरी दया पास आओ दस खेड़ा बदल तकदीर गया अबदपुरी दया बासिया दस खेड़ा बदल तकदीर गया अबदपुरी दया पास आओ दस खेड़ा बदल तकदीर गया अबदपुरी दया पास आओ दस खेड़ा बदल तकदीर गया ओ तेरे बिन नहीं जीना मर जाना राम जी 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 ना जायो बना नूरा दर्शन के ओ ये प्यासे हैं नैन मेरे दर्शन के हो ये नैन मेरे तेरे बिन नहीं जीना मर जाना राम जी तेरे बिन नहीं जीना मर जाना राम जी तेरे बिन नहीं जीना मर जाना राम जी ओ तेरे बिन नहीं जीना मर जाना राम जी ओ तेरे बिन नहीं जीना रह जाना राम जी राम जी तेरे बिना भी क्या जीना ओ तेरे बिना भी क्या जीना छड़ के न जाओ तुसी ओ छड़ के न जाओ तुसी छड़ के न जाओ तुसी ओ छड़ के न जाओ तुसी ओ राम जी तेरे बिना भी क्या जीना राम जी तेरे बिना भी क्या जीना ओ तेरे बिना भी क्या जीना ओ तेरे बिना भी क्या जीना बोले सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय हो। पूरी अयोध्या नगरी मातम में ता रही रो रही और प्रभु श्री राम चले गए वापिस नहीं आए। पीछे से पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरदाम। राम राम कहते हुए आज राजा दशरथ ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर दिया, स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र के आदेश सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान है। दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर जो है तेल आदि में सुरक्षित रखा गया। तेल में, उबलते तेल में, गरम गरम कोसे तेल में उसका शरीर रखा गया कई दिनों तक। क्यों? क्योंकि जब तक पुत्र नहीं आएगा इसको अग्निदान कौन करेगा। भरत जी को अपशगुन हो चुका है। भरत जी आए तो क्या देखा, पहले अपने अयोध्या में तो पहले अपने पूर्वजों का पूजन करने लगे। पूजन करते करते जो है राजा दशरथ का जब मूर्ति लगी उसका पूजन करने लगे तो थाली पूजा की नीचे गिर गई और उसी समय समझ गए कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का संवाद यहाँ पर बड़ा सुंदर चल रहा। परीक्षित महाराज इस वचनों को सुनकर के बड़े दुखित हो गए। बोले
राजा दशरथ जब इतने धरती के सम्राट थे, पुत्र वियोग में मृत्यु होने ये कैसे महाराज? इतने दिनों तक देखिए एक काया मर जाती है, हम लोग 1.5 घंटा नहीं रखते, राजा दशरथ का शरीर तो कई दिनों तक रखा गया संभाल करके कि इसमें बदबू ना पड़ जाए। अब ये काया है, इसको हम जितना मर्जी सजा लेते हैं, जितना सुंदर जो मर्जी करे, लेकिन एक आप बुढ़ापा और दूसरी बीमारी और तीसरी मृत्यु है जिसको हम अपने घर में आने से नहीं रोक सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन एक न एक दिन चाहे हंस करके चाहे रोक करके हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रेम से बोल दो श्री राधे राधे राधे। अब महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पीछे भी एक सुंदर सी सूक्ष्म सी कथा है कि एक श्रवण कुमार के पुत्र हुए। श्रवण पुत्र की महिमा तो सब एक व्यक्ति गाते हैं, सुनते भी हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधा और अंधली थे। उनका नाम कोई और था, लेकिन अंधा अंधली उन्हें कहा जाता था। क्यों? कि उन्हें दिखाई नहीं दे। और एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को उठा करके जा रहे हैं, टोकरी में एक आगे एक बनाई है और कांवड़ जैसी बनाई है, उसमें अपने माता पिता को लेकर के जा रहे 4 धाम। तो दशरथ जी भी उसमें कुंवारे थे, वो भी शब्द वेणी बाण लगा करके नदी के किनारे दशरथ जी शिकार खेलने बैठे कि जैसे कोई जीव पानी पीने आएगा, मेरे को आवाज़ सुनेगी, मैं शब्द वेदी बाण छोड़ दूंगा, सीधा जा करके लगेगा। अब वह महाराज ऐसी कृपा, ऐसा संयोग बना कि उसी जगह आकर के श्रवण कुमार पहुंच गए। माता पिता को प्यास लग गई, बोले बेटा पानी पिलाओ। बेटा बोले रुकिए माता। उनकी डलिया को रखा नीचे और कमंडलू उठाया, नदी के किनारे जल भरने चले गए। अब जल भरने लगे, आवाज आई, राजा दशरथ ने सोचा हिरण आ गया जल पीने, बाण छोड़ दिया, सीधा जाकर के कहाँ लगा? श्रवण कुमार के सीने के ऊपर। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। राजा दशरथ दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा? हिरण नहीं, कोई जीव है जिसके बाण लग गया। पश्चाताप करने लगे, कहते हैं फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत। इस कथा में बड़े मोड़ आते हैं कि आगे चल करके जटायु जी थे, उनका अंतिम संस्कार जो है प्रभु ने किया। क्यों किया? और यहाँ पर श्राप मिला, पुत्र किसके, अग्निदान कहाँ, और किसका कर्म मेरे प्रभु ने किया। बहुत सुंदर ये कथा, बड़ी गहराई में जाएंगे। अनेकों वरदान मिले हैं, तब जाकर के ये बात कथा यहाँ तक पहुँची। और श्रवण कुमार के बाण लगा, श्रवण कुमार बड़े दुखी हुए, अरे दुष्ट मैंने आपका क्या बिगाड़ा, और जो तीर जो है आपने मेरे सीने के ऊपर मारा। तीर सीने के ऊपर क्यों मारा? राजा दशरथ बोले गलती हो गई। अरे गलती हो गई, मेरे माता पिता अंधा अंधली है, वो प्यासे हैं, उनको मैं धाम के ऊपर लेकर जा रहा, लेकिन आज आपने मेरी यात्रा के बीच ही विघ्न कर दिया। अरे भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को अपनी गोदी में लटाया और बड़े प्रेम से महाराज उसे पूछने लगे, क्षमा मांगने लगे, लेकिन नहीं अब क्षमा मिलेगी। अब मुख से वचन निकल गए। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। ए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। ए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। ए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। ए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। ए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। मेरे माता पिता वन में अंधे, ओ मेरे माता पिता बन अंधे, मेरे माता पिता
तीरथ अब कौन कराएगा, उनको तीरथ अब कौन कराएगा। बेनी जालिम मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा। दोनों का संवाद हो रहा बड़े प्रेम से। श्रवण कुमार जी विलाप कर रहे, रो रहे। माता पिता का एक ही सहारा था, आज वो भी आपने तोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा महाराज आपने मुझे, अब मेरे प्राण तो निकल जाएंगे, लेकिन रो मेरी फिर से माता पिता के बीच रहेगी कि माता पिता को कौन जल पिलाए, कौन उनकी सेवा करे। दशरथ जी फिर रोने लगे। आप गलती हो गई, लेकिन मेरे माता पिता वन में अंधे, मेरे माता पिता बन अंधे, मेरे माता पिता 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 वन में प्यासे, मेरे माता पिता वन में प्यासे, उनको पानी अब कौन पिलाएगा, उनको पानी अब कौन पिलाएगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर ओ मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर सीने पर मारा। मेरे
पर मारा देखिए एक बात आपसे कहूंगा, माता पिता के सामने पुत्र चला जाए तो माता पिता जीते जी मर जाते हैं, और जब जीवन में दुख ही दुख आता है आदमी टूट जाता है। नहीं तो आज ऐसा समय आ गया कि साथ बड़ा पड़ोसी मर जाए तो हम घर में डक्का लगा के बैठ जाते हैं, हंसते हैं, अच्छा हुआ चला गया। लेकिन वो दुख, वो भाव, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास आज कहां ढूंढे महाराज, कहां मिलेगा? कहीं नहीं, सब भागे भागे जा रहे हैं। श्रवण कुमार के बाण लगा, लेकिन अब राजा दशरथ उससे ज्यादा दुखी हो गए कि मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। हम लोग मार देते हैं, हंसते हैं, किसी की गरीबी का उपहास बनते हैं, किसी कोई गरीब है उसका उपहास उड़ाते हैं। आज मित्रता जो है पैसे वाले से रह गई, गरीब आदमी को दूर ही बिठाया जाता है। अरे आपसे कौन हो आप? ऐसा समय है कि नहीं? जिसके पास है उसके आगे पीछे सब कुछ है। लेकिन भैया जीवन में गरीब आदमी का सत्कार करिए, उसका सहारा बनिए, आनंद आ जाएगा। श्रवण कुमार मरने लगे, प्राण छोड़ने लगे, बोले राजा दशरथ कौन है एक बार तो बता दो। बोले मेरे माता पिता को जल जरूर पिला देना, उनसे ये मत बताना कि उनका बेटा श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे तेरा ज्ञान बिगाड़ा, तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर सीने पर मारा, तूने तीर सीने पर सीने पर बोली सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अब प्राण छोड़ दिए श्रवण कुमार ने। दशरथ जी गए पानी पिलाने, तो श्रवण कुमार के माता पिता स्पर्श से ही जान गए कि ये हमारा श्रवण नहीं है। कहाँ है? बोले कौन हो? बोले वो तो मर गया। इतनी बोली बात, श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं ना, ऐसा ही समय तेरे ऊपर भी आएगा। आपकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी और एक भी व्यक्ति, एक भी पुत्र अग्नि देने के लिए उसमें आपके पास नहीं होगा। तो आज वही समय राजा दशरथ के ऊपर है। 4 बेटे थे लेकिन एक भी पुत्र का सुख अंत में नहीं मिला। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो इस कथा को यहीं पे, राम कथा को यहीं विराम। इसके आगे की जो अयोध्या
से आगे किस प्रकार से भगवान ने 14 साल अपने बिताए, ये आज शाम को आपको 6:30 बजे कथा शुरू करेंगे और 8 बजे तक आरती भी होगी। ये राम कथा जो बची है ये भी शाम को सुनाएंगे और 8 बजे से हमारे रामचंद्र जी महाराज बद्दी से आए हैं, वो अपना गुणगान शुरू करेंगे। इसलिए शाम को भी आए और राम कथा जो वनवास की है, किस प्रकार मेरे प्रभु ने 14 साल बिताए, ये आज शाम को आपको सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।